ना, इस क्लास की लिंक मैं आपको अगले दिन 11 बजे आपके ग्रुप में भेज देता हूँ, ताकि आप वहां से उस यूट्यूब वीडियो को देख के होमवर्क बना सको। यूट्यूब वीडियो देख लो, अगर आपने क्लास में समझ लिया ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से यूट्यूब वीडियो देख लो, फिर से समझ लो, फिर से होमवर्क बना लो, ठीक है। अगर किसी बच्चे का बाय द वे ऐसा हो सकता है कि किसी किसी का नेट खत्म हो जाता है, तो बच्चे कर सकते हैं। हो गया आपका क्लियर? कोई नहीं, अगर आपको डाउट होती है तो मैं अभी डिस्कस करूंगा, होमवर्क आप पूछ लेना वहां पे, ठीक है। चलो, हाँ ठीक है ठीक है, चलो हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, हाँ ठीक है हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है मैं आपके सवाल का भी जवाब देता हूँ, ठीक है, एक मिनट रुकिए। अच्छा आपके पास बुक नहीं है? अच्छा भूल आई थी, कोई नहीं कोई नहीं। तो देखो, तो आप कोशिश करो जो अगर आप यूट्यूब वीडियो देखते हैं ना, उसमें भी आपके पास लास्ट में मैं बोलता हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तब स्क्रीनशॉट के साथ होमवर्क बना लिया करो, ठीक है। मैं इसलिए बोलता हूँ सारे बच्चों को कि आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। स्क्रीनशॉट लोगे, अगर मान लो आपके पास बुक नहीं तो आप स्क्रीनशॉट के साथ कॉपी में होमवर्क बना लो, समझना क्या ना आपको। तो होमवर्क मतलब सभी बच्चों को बनाना है, ठीक है। तो चलो हम लोग एक बार पहले पढ़ लेते हैं क्या पढ़ना है हमको, ठीक है। चलो, तो मैं क्या बोल रहा था कि हाँ सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, जिसमें हम लोगों ने शुरू किया है क्लास 9 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली कक्षा में क्या सिखाया था? मैंने आपको पिछली कक्षा में सिखाया था टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, तो एक बार जल्दी से सर बताएंगे चैप्टर में कौन कौन से फ्रैक्शन होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, तो जिसमें कि फर्स्ट वन इज क्या होता है, पहला फ्रैक्शन क्या होता है? पहला फ्रैक्शन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला फ्रैक्शन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ग्रेट। सेकेंड फ्रैक्शन इज, पहला फ्रैक्शन क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड फ्रैक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट इज improper fraction, that is improper fraction, it is opposite of proper fraction. And third one is mixed fraction. And what is mixed fraction? व्हाट इज मिक्स फ्रैक्शन? अगर आपको पता है चैट में बता दीजिए, व्हाट इज मिक्स फ्रैक्शन? मिक्स फ्रैक्शन मैंने बताया था, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड जल्दी से सोचिए, होल नंबर। बहुत बढ़िया, चलो याद हो गया, मतलब सारे बच्चों को याद हो गया, बहुत बढ़िया। होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी मिक्स फ्रैक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आपको ये तीनों समझ में आ गया तो चलो मैं क्या करता हूँ, एक एक करके इसके साथ एक एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है इट्स न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल मान लो 2/3। यू कैन सी, आप देख पा रहे हो कि इसका न्यूमरेटर क्या है? डिनोमिनेटर से लेस है, कम है। यानी हमने सिंपली याद करने का ट्रिक क्या लगाया था कि अगर न्यूमरेटर स्मॉल होता है किसके कंपेयर में? डिनोमिनेटर के कंपेयर में, तो हम बोलेंगे इट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। इट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। इट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन व्हेन, कब बोलेंगे? जब व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। हमें लिखना पड़ेगा ये कि आप लोग समझ जाएगा, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। एन से क्या होगा? एन मतलब न्यूमरेटर, डी मतलब डिनोमिनेटर, है ना। चलो ठीक, उसी प्रकार सर बताएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जस्ट अपोजिट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। इट मीन्स डिनोमिनेटर जो होता है न्यूमरेटर से छोटा होता है। तो दूसरा प्रश्न कर लेते, दूसरा प्रश्न लिख देते, चलो 17/9। आप देख पा रहे हो इसका न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। हमने याद करने के क्या तरीका लगाया था? मैंने याद करने का तरीका लगाया था कि इसका न्यूमरेटर जो होता है वो बिग होता है, वो बड़ा होता है। ये न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और मिक्स फ्रैक्शन तो सबसे आसान होता है। मिक्स फ्रैक्शन तो सबसे आसान होता है, एक हम लेंगे होल नंबर और दूसरा ले लेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि मान लो 2/4। 2/4 तो ये हो गया देखो आपका होल नंबर, और ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन पहचान में आता है कि इसका न्यूमरेटर जो होता है लेस देन होता है डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर छोटा तो प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर बड़ा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आगे समझ में? अगर आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गया तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में राइट अप कर लो, ठीक है। तो जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही वो बच्चे क्या करेंगे, क्लास को एक बार लीव करेंगे, फिर से ज्वाइन करेंगे, उनको मेरी आवाज आने लगेगी, ठीक है। चलो आगे समझ में ना।
चलो ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था और इसी से संबंधित मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, और इसी से संबंधित मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। तो वो होमवर्क जो है आपके स्क्रीन पे है और सारे बच्चों को बतानी है। मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट होगा तो आपको क्वेश्चन नंबर टाइप करनी है, नहीं डाउट होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करनी है। अगर इस क्वेश्चन में डाउट होगा तो क्वेश्चन नंबर टाइप करनी है, अगर नहीं डाउट होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करनी है। ठीक है, चलो हाँ ठीक है, देख लेते हैं देख लेते हैं, बहुत बच्चों को डाउट होगा, जिनको डाउट होगा देख लेते हैं, ध्यान दो। चलो एक एक करके देख लेते हैं। चलो 15.1 क्वेश्चन नंबर 1, डाउट है पूछ लेना है, नहीं डाउट है कुछ भी टाइप नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2, नहीं ये मैंने अभी कराया, ये मैंने आपको पहले नहीं कराया था, ये मैं एक समझा दो, चलो एक समझा दो, ध्यान दो, चलो एक समझा दो, ध्यान दो, बहुत बढ़िया। हाँ आपको नहीं आता तो पूछ लिया करो, यही तो मैं जानना चाहता हूँ, आप लोगों को नहीं आता तो पूछना है आपको। ठीक है, देखो बोला क्या गया, देखो कि दो हमारे पास, देखो क्या बोला गया है, फिल ऑफ द कलर एज पर फ्रैक्शन। जो ये फ्रैक्शन हमें गिवन है, इस गिवन फ्रैक्शन के अनुसार हमें इसमें कलर भरना है, इस गिवन फ्रैक्शन के अनुसार इसमें हमें कलर भरना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस फ्रैक्शन को पहले हमें बदलना होता है। किसमें बदलना होता है, तो मिक्स फ्रैक्शन बदलना होता है। किसमें बदलना होता है, मिक्स फ्रैक्शन बदलना होता है। ठीक है, तो चलो ये प्रश्न हो सकता है कुछ बच्चों ने बना लिया, हो सकता है कुछ बच्चों ने नहीं बनाया होगा। ठीक है, क्यों नहीं बनाया होगा, क्योंकि ये जो है मिक्स फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ। तो अभी के लिए क्या करते हैं, मैं इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में बदल देता हूँ, और अभी अभी मैं आज की कक्षा में, आज की क्लास में आपको सिखा भी देता हूँ कि किस प्रकार से हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, फिलहाल के लिए अभी मैं इसको लिख देता हूँ कि इसका मिक्स फ्रैक्शन होता है 1/1/2, 1/1/2। और इसका मतलब सभी बच्चों को पता था, एक का मतलब होता है, एक मतलब पूरा कंप्लीट है। यानी आपका कलर भरना हो तो क्या करेंगे, कलर भरना होगा तो आप क्या कीजिएगा, इसको कंप्लीट भरिएगा, एक को पूरा कंप्लीट भर दीजिएगा, इसमें पूरा कलर एक को कंप्लीट कर लीजिएगा, ये हो गया आपका पहला, इसमें पूरा कलर कर देंगे। अब रही बात दूसरा का, इसके बाद क्या है, उसके बाद 1/2, उसका क्या है 1/2, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन है, दो में से एक को भरना है, दो में से एक को भरना है, यानी इसका आधा भाग को भरेंगे, यानी इसके आधा भाग को, चलो इसके आधा भाग को भरते हैं, चलो इसका आधा भाग को भरते हैं, यानी हम इसके आधा भाग को भरेंगे, है ना। देखो इसके आगे आधा भाग को कलर कर देंगे, तो ये हमें करने के लिए बोला गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ जाएगा आपको, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो ठीक उसी प्रकार से आपको बनना है प्रश्न संख्या 2 को। देखो ये दिया ऑलरेडी, देखो ये ऑलरेडी दिया है, 2.2 फ्रैक्शन 1/4। इसका मतलब क्या हुआ, दो का मतलब दो कंप्लीट है, दो का मतलब क्या हुआ, दो कंप्लीट है। चलो मैं क्या करता हूँ, दो को ऐसे कलर कर देता हूँ। ठीक है, ये दो कंप्लीट है, दो पूरा कंप्लीट कर देंगे, दो को मैंने ऐसे कलर कर दिया। ठीक है, कलर कर दिया दो को, एक इसको कर दिया और एक इसको मैं कर देता हूँ। ठीक है, देखो मैंने कलर कर दिया दो का। अब बाकी आगे वाला क्या है, बाकी आगे वाला 1/4, 1/4 का मतलब क्या है, चार में से एक को, चार में से एक को कलर करना है। तो किसी एक को कलर करते, चलो यहां से लेकर एक को कलर कलर कर देते हैं, तो चार में से हमने एक को कलर कर दिया। हाँ बुक में कर सकते हो, बुक में भी कर सकते हो, कॉपी बना सकते हो। देखो मैंने चार में से एक को कलर कर दिया, तो इस प्रकार से ये प्रश्न जो है आपका सही हो गया। आगे समझ में, ठीक उसी प्रकार से आपको नीचे वाले प्रश्न बनाने हैं। ठीक है, आपको ठीक उसी प्रकार से नीचे, देखो ये प्रश्न तो और आसान है। देखो 2/4 मतलब चार में से हमें दो को करना था, 2/4 मतलब क्या, चार में से हमें दो को करना है, यहाँ पे चार को है, इसमें से किसी दो को कलर कर लो। चलो इसको मैं दो कलर करता हूँ, एक इसको कलर करता हूँ, एक इसको मैं कलर करता हूँ, बहुत आसान था, है ना। ठीक उसी प्रकार आप ध्यान से देखोगे, अगर ये प्रश्न देखो क्या है, 2.5/6, इसका मतलब क्या है, दो का पहले दो दो कंप्लीट कर लेना है, दो कंप्लीट कर लेना। चलो मान लेते हैं जैसे कि किसको कंप्लीट कर, चलो इसको मैं कंप्लीट करता हूँ, एक मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, एक मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, दो कंप्लीट कर लिया, बचा हुआ क्या है 5/6, बचा हुआ क्या है 5/6, मतलब 6 में से 5 को, दो को कंप्लीट करना है, दो को कंप्लीट करना बचा है, 6 में से 5 को हमें करना है। ठीक है, चलो 6 में से 5 को करना है। ठीक है, ध्यान दो, 2 पूर्णांक, हाँ ठीक है कर लेते हैं, 6 में से 5, चलो किससे करते हैं, चलो इस कलर 6, देखो इसमें से 1 2 3 4 5 6, 6 में से क्या करना है 5 को करना है, यहाँ से कलर चलो देख लेते हैं। तो ये हो गया 6 में से 5 को, तो एक को मैंने खाली कर दिया, एक को मैंने खाली कर दिया, एक को मैंने खाली कर दिया ना, तो ये हो गया आपका 2.5/6। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो जल्दी से क्या करो, चलो इसमें थोड़ा छोटे करते हैं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले, इसको आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल अटैक कर दो, जल्दी करेंगे।
चलो आपको हिंट के लिए थोड़ा सा आपको बताया, तो ध्यान दो, इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हो गया, ध्यान दो। हाँ, इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हो, ध्यान दो। यहाँ पे जो था आपको, यहाँ पे जो था आपका दो की जगह क्या लिखा रहना चाहिए, इसमें दो की जगह तीन रहना चाहिए था। क्या रहना चाहिए था, दो की जगह तीन रहना चाहिए, क्योंकि तीन को हमें कलर करना पड़ता है। देखिए, क्योंकि चार हमें फिगर दिया गया है, तो तीन को हमें कलर, मतलब तीन को, किसी तीन भाग को हमें कंप्लीट फिल करना था। देखो, तीन को मैं कंप्लीट करता हूँ, यानी दो की जगह यहाँ पे हमें तीन रहना चाहिए था। ठीक है, ये आप क्वेश्चन में करेक्ट कर लेना अपने क्वेश्चन में। हो सकता है मिस प्रिंट की वजह से यहाँ पे दो टाइप हो गया होगा, यहाँ पे तीन ही होगा। ठीक है, तीन को हमें कलर करना था और एक में हमें छह में से पांच को कलर करना था। समझ में आ गया। तो यानी आज की क्लास में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन था, सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न कौन था, तो सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न ये था। तो आपको इसको स्टार मार्क कर लेना है और इसको नोट्स में भी बना लेना है। इसको आपको स्टार मार्क कर लेना है और इसको आपको नोट्स में भी बना लेना है। हाँ, दो भी हो सकता है, देखो दो भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको इस वाले जो फिगर होगा इसको हटानी पड़ेगी, है ना। उसके लिए इस फिगर को आपको ध्यान नहीं देना, सिर्फ हम लोग इन तीन फिगर पे हम लोग काम करेंगे, है ना। वो भी हो सकता है, लेकिन हमें चार फिगर दिए थे, इसलिए मैंने सोचा कि उसको तीन कर देते हैं, क्यों दो फिगर को रखे हम लोग। आगे समझ में आपको, है ना। चलो, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से चैट में वाइट अप कर दो बाबू, सारे सारे बच्चे वाइट अप करेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से जल्दी वाइट अप कर देंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आपको अच्छा भी लग रहा होगा, अच्छा हम लोग कलर भरना है, और कलर भरने में तो सभी बच्चों को मजा आता है। ठीक है, क्योंकि देखो कभी भी हमको चित्र बनानी होती है, डायग्राम बनानी होती है, तो उसमें हम लोग को अच्छा लगता है कि हाँ चित्र बनानी है, कलर भरने, तो उसमें हमको अच्छा लगता है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे हम लोग को। ठीक है, चलो, तो देखो मैंने यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको सिखाया नहीं है, जो मैं अभी सिखाऊंगा, कि जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका था, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मैंने अपने से यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। ये मैं आपको आज सिखा दूंगा, फिर आप इस प्रश्न को और आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो चलो आज वही क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं, क्या हम लोग कैन वी चेंज फ्रैक्शन इनटू डिफरेंट फॉर्म, बताएंगे सर बच्चे। हाँ, पेंसिल से भी कर सकते हो, पेंसिल से भी आप रंग भर सकते हो। अगर आपके पास कलर पेन है तो कलर पेन से भर दो, और अच्छा लगेगा, और अच्छा दिखेगा आपको। बताओ सर, पहले इस प्रश्न को उत्तर बताओ, क्या कैन वी चेंज फ्रैक्शन इनटू डिफरेंट फॉर्म। हाँ, बहुत बढ़िया, हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखो जैसे कि मैंने आपको एक प्रश्न भी दिखा दिया है चेंज करके। हाँ, तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे कैसे कैसे चेंज करेंगे, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में, या मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो हम दोनों तरह से चेंज कर सकते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सीखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले किसको सीखेंगे, सबसे पहले सीखेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, चलो, तो उसको सीखने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा रिवीजन कराता हूँ। क्या चीज का रिवीजन कराता हूँ, कि मैंने जब आपको डिवीजन पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने आपको एक चीज लिखवाया था, एक मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। वो कौन सा फॉर्मूला था, ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखवाया था कि डिविडेंड डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। मैंने क्या लिखवाया था, डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये मैंने आपको लिखवाया था। ठीक है, चलो, तो इसको, इसका क्या यहाँ पे यूज होने वाला है, कि मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे क्वेश्चन बोले कि हमें 17 को डिवाइड करना है 5 से, किससे डिवाइड करना है, 5 से, हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 17 को चलो भाग देते हैं हम लोग, किससे, 5 से भाग देते हैं। चलो इसको डिवाइड करते हैं 5 से, तो देखते हैं क्या मिलता है हमें, ध्यान दो। ये मतलब 5 3 जा 15, एंड हमें क्या मिलेगा, कितना रिमाइंडर मिलेगा 2। अब सबसे पहले चलो यहाँ बताओ, सारे बच्चे बताएंगे, कि सारे बच्चे बताएंगे पहले यहाँ पे डिविडेंड कितना है। जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट्स में कि डिविडेंड कितना है। डिविडेंड, डिविडेंड मैंने बोला है, डिविडेंड कितना है। डिविडेंड क्या होता है, जिसमें हम लोग भाग देते हैं, जिसमें, क्या है डिविडेंड, डिविडेंड है 17। बहुत बढ़िया, डिविडेंड क्या है, व्हाट इज डिविडेंड, डिविडेंड है हमारी 17। ग्रेट। व्हाट इज द डिवाइजर, डिवाइजर क्या है, एंड व्हाट इज द डिवाइजर, डिवाइजर क्या है, बहुत बढ़िया, डिवाइजर इज 5। एंड व्हाट आर द कोसेंट, कोसेंट क्या है, एंड व्हाट आर द कोसेंट, कोसेंट क्या है, कोसेंट है 3। ग्रेट। एंड व्हाट आर द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है, व्हाट आर द रिमाइंडर, रिमाइंडर है 2। ग्रेट। यानी ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा डिविडेंड, ये हो गया हमारा डिविडेंड, है ना, और ये हो गया हमारा कोसेंट।
ठीक है, और ये हो गया हमारा डिवाइजर, और ये हो गया हमारा डिवाइजर, और ये हो गया हमारा रिमाइंडर, और ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा रिमाइंडर। 17 हो गया डिविडेंड, 3 हो गया क्वोशिएंट, 5 हो गया डिवाइजर, और 2 हो गया हमारा रिमाइंडर। यहाँ तक क्लियर है? 2 हो गया हमारा रिमाइंडर। यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? यहाँ तक क्लियर है ना? चलो, तो अगर आपको ये क्लियर है तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमें पता है 17 क्या है, 17 है डिविडेंड। तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था, डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना? यही होता है। तो चलो हम क्या लिख सकते हैं उसको, यहाँ के इसके ऊपर चलो लिख देते हैं। देखो हमें पता है यहाँ डिविडेंड क्या है, डिविडेंड 17 लिख देंगे। डिवाइजर कितना है, डिवाइजर है 5 लिख दिए, इंटू क्वोशिएंट कितना है, क्वोशिएंट है 3, यहाँ लिख दिए 3, प्लस रिमाइंडर कितना है, प्लस हो जाएगा 2, लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं एक बार दोबारा बता, ध्यान दो। देखो हमने पिछली क्लास में बहुत पहले हम लोग जब शुरू क्लास में किया था, जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जब मैंने आपको पढ़ाया था डिवीजन, तो मैंने सिखाया था कि डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, मैंने पढ़ाया था। तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया, मैंने यहाँ पे सिंपली आपको 17 में 5 से भाग दिया है, 17 में 5 से भाग दिया है। तो हमने यहाँ देखा है कि 17 को क्या बोलते हैं, 17 को बोलते हैं डिविडेंड, 5 को क्या बोलते हैं डिवाइजर, और 3 को क्या बोलेंगे क्वोशिएंट, और 2 को क्या बोलेंगे रिमाइंडर। तो मैंने सिंपली डिविडेंड की जगह डिविडेंड को रख दिया है, डिवाइजर की जगह डिवाइजर को रख दिया है, क्वोशिएंट की जगह क्वोशिएंट को रख दिया है, और रिमाइंडर की जगह रिमाइंडर को रख दिया है सिंपली। यानी 17 बराबर 5 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर कितना है 2, ये सिंपली मैंने रख दिया है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया? अब ये चीजें तो मैंने आपको उस समय भी सिखाया था, लेकिन यहाँ पे इसका क्या उपयोग होने वाला है, तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल टाइप कर दो, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे इसका क्या उपयोग होने वाला है। पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? चलो अब यहाँ पे क्या उपयोग होने वाला, चलो देखते हैं, ठीक है? तो उससे पहले हमें किसको बदलना है, हमें बदलना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किसको बदलना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में। देखो यानी 17/8 इट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जल्दी बताएंगे बच्चे, अगर प्रॉपर है तो पी टाइप कीजिए, इम्प्रॉपर है तो आई टाइप कीजिए। It is a proper fraction or improper fraction? It is a improper fraction. Why it is a improper fraction? Because its numerator is greater than its denominator. Then we can say that it is a improper fraction. And we know that we have to convert improper fraction into mixed fraction. ठीक है? हम किस प्रकार से करने वाले वो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है? तो चलो देखो ध्यान से देखना, आपको ध्यान से देखना, ध्यान से करेंगे। देखो हमें क्या करना है, देखो 17/8 क्या है, इट इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसे हमें बदलना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सिंपली कभी भी अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना है, सिंपली डिवीजन कर देना है। 17 का डिवीजन कर लेना हमको किसके साथ, 8 के साथ। चलो 8 के साथ करो, तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, यहाँ रिमाइंडर बच गया 1। तो आप बताओ कि हम यहाँ पे 17 को क्या लिख सकते हैं, बहुत आसान है। डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिविडेंड, चलो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। देखो डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर, सबको पता है। चलो यहाँ तक समझ में आ जाएगा, सबको पता है रिमाइंडर, है ना? चलो तो यहाँ देखो ध्यान से देखेंगे, भाषा बताएंगे। तो डिविडेंड क्या है, डिविडेंड 17, तो यहाँ हो गया 17 बराबर डिवाइजर क्या है, डिवाइजर 8 इंटू क्वोशिएंट क्या है, क्वोशिएंट है 2, और रिमाइंडर है 1। यानी अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम 17 को लिख सकते हैं 8 इंटू 2 प्लस 1। क्या लिख सकते हैं 17 को, 8 इंटू 2 प्लस 1। कैसे, हमें पता है डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, लिख सकते हैं ना? चलो लिख सकते हैं ना इसको, यानी 17 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, हाँ बहुत बच्चों ने लिख दिया, बहुत बढ़िया, 8 इंटू 2 प्लस 1 बटा लिख देंगे 8, है ना? चलो अब क्या करेंगे, देखो अब इसको हम अलग अलग करते हैं। अब हम इसको अलग कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, अलग अलग कर देते, तो किस प्रकार से अलग कर लेते हैं, ध्यान दो। इसको लिखेंगे हम लोग 8 इंटू 2 बटा 8 प्लस 1 बटा 8, है ना? अब आप ध्यान से देखो, ये में एक्सप्रेशन बदल गया है, 8 से 8 कट गया, यहां बच गया हमारे पास 2 प्लस 1/8, 2 प्लस 1/8, है ना?
2+1/8 और हमें पता है इट इज ए मिक्स फ्रैक्शन 2.1/8 2.1/8। हाँ ठीक है, आप गलती से लीव करके कोई बात नहीं, अभी आप क्लास कर लो, ठीक है। 2 फ्रैक्शन 1/8 इट इज ए मिक्स फ्रैक्शन। आप देख पा रहे होगा हमने क्या किया है, हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कहाँ कन्वर्ट कर दिया है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। हमने क्या किया, हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसमें कन्वर्ट कर दिया, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। हमने क्या किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसमें कन्वर्ट कर दिया, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आ गया। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने मिक्स फ्रैक्शन में बदल दिया है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपको लग रहा होगा कि सर बार बार हमें इतना बड़ा सा करना पड़ेगा, कोई आप शॉर्टकट तरीका बता दो जिस हिसाब से हम लोग डायरेक्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में बदल दे। ठीक है, तो पहले आप क्या करो, मैंने आपको पहले लॉन्ग कट तरीका सिखाया ताकि आप ध्यान से देख पाओ। चलो और आपको ये समझ में आ गया, जल्दी से 4 से डबल बाइट करो, फिर मैं इसके बाद आपको लॉन्ग कट नहीं, आपको शॉर्टकट तरीका सिखाता हूँ किस प्रकार हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे, ठीक है। चलो अभी के लिए क्या करो, पहले जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, 4 से डबल बाइट करो, ठीक है। फिर मैं आपको शॉर्टकट तरीका भी सिखाता हूँ किस प्रकार से बदलते हैं, ठीक है। चलो हाँ सिखाते हैं, ध्यान दो पहले। हाँ यहाँ तक हो गया। चलो अब देखो हम लोग इसका शॉर्टकट तरीका भी सीख लेते हैं, ठीक है। दो चीजें याद रखनी, क्या देखना है हमको, दो चीजें मेरे पास दिया था। चलो क्वेश्चन क्या दिया था, 17/8 इट इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और हमें इसको बदलना है किसमें, इसको बदलना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो आपको हमेशा हमेशा यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग। गुड इवनिंग सर। माइक ऑन नहीं करने वाले किसी बच्चे को, एक तो पहले आप क्लास लेट से ज्वाइन करते हो, फिर आप लोग क्लास में आके माइक ऑन करते हो, ऐसा मत किया करो, ठीक है। कुछ भी बोलना चैट में बोला करो, ठीक है, इससे फ्लो खराब होता है, ठीक है, क्लास भी डिस्टर्ब होती है। देखो हाँ मैं क्या याद रखना, ध्यान दो, मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना था, आपको ध्यान इस बात को देनी है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और मिक्स फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहता है। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ध्यान दो। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या था, 8 था, और मिक्स फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर कितना है, 8 आया है। तो अगर आपको हमेशा हमेशा एक चीज तो ये याद रखना है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो या मिक्स फ्रैक्शन हो, उसका डिनोमिनेटर हमेशा 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 सेम रहेगा, हमेशा 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 क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी एक चीज तो हमें यहाँ पे याद हो गया कि इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए। चलो यहाँ पे मैं पहला चीज लिख देता हूँ कि डिनोमिनेटर जो होता है उसका सेम होता है। चलो लिख देते हैं, यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए डिनोमिनेटर आर सेम। क्या होता है दोनों का, बोथ का, यहाँ पे ऊपर भी लिख देते, चलो बोथ डिनोमिनेटर बोथ हैविंग डिनोमिनेटर आर सेम। दोनों के पास क्या होता है, दोनों के पास डिनोमिनेटर जो होता है सेम होता है। ये याद हो गया, यहाँ तक याद हो गया। चलो अब आता है दूसरी बात, कि मिक्स फ्रैक्शन में दो चीजें होती है। ये तो 8 का काम हो गया, 8 का काम हो गया बच्चा। एक आ गया ये वाला पार्ट जो पूर्ण संख्या होती है, जो होल नंबर होती है, और एक ये वाला पार्ट, कि ये दोनों हम लोग कैसे याद करेंगे। चलो अब उसका भी मैं ट्रिक सिखाता हूँ, ध्यान दो। हमेशा याद रखना, हमेशा 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 याद रखना कि यहाँ पे जो पार्ट आता है ये आता है क्वोशेंट का। ये किसका पार्ट आता है, क्वोशेंट। चलो क्यों लिख देते हैं यहाँ 12 का, ताकि आप समझ में आ जाए। क्यों मतलब होता है क्वोशेंट, क्यों मतलब होता है क्वोशेंट, क्यों मतलब क्या, क्वोशेंट। और यहाँ पे जो पार्ट आता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर। आर मतलब हो गया रिमाइंडर, आर मतलब हो गया रिमाइंडर, आर मतलब हो गया रिमाइंडर। कहने मतलब क्या है, तो ध्यान दो। यानी अगर 17 में अगर 17 में हम चलो यहाँ से करते हैं, 17 में अगर हम 8 से डिवाइड करके हुआ 8 टू जा 16 और ये हो गया 1। अब बताओ यहाँ पे क्वोशेंट कितना था, यहाँ पे क्वोशेंट था आपका 2। ये होता है क्वोशेंट, ये होता है क्या क्वोशेंट, ये होता है आपका क्वोशेंट, है ना। और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर आपका 1 रिमाइंडर। तो रिमाइंडर को मैंने आज दिखाया, क्वेश्चन का क्यू दिखाया। यानी आप बताओ यहाँ क्यू की जगह क्या रखेंगे, बताओ सर बच्चे चार्ट में क्यू की जगह हम क्या रखने वाले हैं, क्वेश्चन की जगह क्या रखने वाले हैं, बताओ सर बच्चे जल्दी जल्दी, 2 रखने वाले हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्वेश्चन की जगह क्या रखेंगे 2, हो गया यहाँ पे 2। रिमाइंडर की जगह क्या रखने वाला है, रिमाइंडर की जगह रखने वाला है 1, और नीचे तो हमें पता है 8 रहने वाला है। यानी अब आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्या याद रखना है कि कभी भी अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हो, अगर आपको उसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है तो उसका डिनोमिनेटर तो सेम रहने वाला है, डिनोमिनेटर तो सेम रहने वाला है। बचा कौन सा पार्ट, कि ये होल पार्ट, इसको होल पार्ट बोलते हैं, इसको होल नंबर बोलते हैं। कि होल नंबर क्या होता है,
होल नंबर जो होता है वो क्वोशिएंट होता है। मैं पूछूंगा, अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान दो पहले। अब इस प्रश्न देखो, होल नंबर जो होता है वो क्या होता है, क्वोशिएंट होता है। यानी क्वोशिएंट यहाँ पे क्या हुआ, 2 और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है 1। इसका मतलब 2 फ्रैक्शन 1/8 और इट इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। आई होप इट इज क्लियर। अगर आपको ये समझ में आ गया है, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में राइट करो। तो अगर आपको हमेशा बनानी है तो इस मेथड का फॉलो करना है, इस मेथड को फॉलो करना है और इसी को हमेशा याद रखना है ना। चलो चलो एक प्रश्न यहीं पे पूछ लेता हूँ सर बच्चों से, तो ध्यान देंगे सर बच्चे। बताओ सर बच्चे, 19/7 व्हाट इज इट्स मिक्स फ्रैक्शन, इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा। चलो दो चीजें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो आपको याद भी रहेगा, क्यू रहता है यहाँ पे और यहाँ पे रहता है आपका आर, और जो इसका डिनोमिनेटर रहता है वही डिनोमिनेटर यहाँ पे भी रहता है ना। तो चलो आपको इस प्रकार से उत्तर करना है, क्यू का मान बताना है। और चलो ये भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, क्यू मतलब होता है क्वोशिएंट, आपको क्यू का मान बतानी है। आर मतलब होता है रिमाइंडर, आपको रिमाइंडर का मान बतानी है। चलो अच्छा, कुछ बच्चे आंसर भी सही करने लगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अच्छा, कुछ बच्चे डायरेक्ट आंसर कर लेते हैं। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ध्यान दे। हाँ चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो मतलब समझ आ गया आपको किस प्रकार से करनी है, मतलब कि हमें क्या करना है, 19 में भाग देना है 7 से। चलो भाग देते हैं, 7 2 जा 14, क्या आएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा रिमाइंडर, यानी 2 आर द हमारा क्वोशिएंट एंड 5 इज द रिमाइंडर। एंड व्हाट आर द मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन इज 2। why 2, because quotient is 2, okay, 2 fraction 5/7. Why 5 is there, because remainder is 5, because remainder is 5 and 2 fraction 5/3, it is a mixed fraction. I hope it is clear, mixed fraction। अगर आपको ये समझ में आ गया, अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया तो सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस पे स्क्रीनशॉट लेंगे और चार्ट में डबल राइट करेंगे। और किसी एक बच्चा को भी डाउट है, वो बच्चा माइक ऑन करेगा, पूछ लेगा। किसी एक बच्चे को भी डाउट है, बच्चा अपना माइक ऑन करेगा, पूछ लेगा, ठीक है। अगर देखो चैट बॉक्स में इमोजी तो नहीं, इमोजी किसी बच्चे को नहीं डालना है, इस बात को ध्यान दें। अगर इमोजी आप लोग चैट बॉक्स में फिल करते ना सर कर देना। वापस समझा दो। तो फिर से एक बार समझा दो, ध्यान दो। हाँ, ठीक है, अपना माइक। हाँ सर सर समझ में आ हाँ गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया, फिर से समझाते हैं, एक बार फिर से समझ लेना आप, ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो, ठीक है। चलो ठीक है सर। हम अपना माइक म्यूट कर लीजिए, ठीक है। चलो एक बार फिर से देख लो, हाँ एक बार फिर से देख लो आप लोग, देखो सिंपली। चलो दूसरे क्वेश्चन के बारे में समझ लेते, देखो मान लो अगर मैं बोलता 20/3, तो सिंपली आपको याद रखना है कि जब नोमरेटर जो होता है ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर तुलना में क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे हमेशा होता है क्वोशिएंट, यहाँ पे हमेशा होता है रिमाइंडर, और नीचे जो होता है जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है वही यहाँ पे नीचे होता है। तो सिंपली आपको क्या करना था, 20 में भाग देना है, 20 में आपको डिवीजन करना है किससे, 3 से। चलो करते हैं। तो हमें पता देखो 3 6 जा, जिनको आता है वो चैट बॉक्स में बता देंगे, जिनको आता है वो बताएंगे चैट बॉक्स में, बाकी जिनको नहीं है ध्यान देंगे। 3 6 जा होता है 18, देखो 20 में से 18 चला गया कितना आएगा, 2 आ जाएगा। और हमें पता है 6 इज द क्वोशिएंट, 6 क्या है, क्वोशिएंट है, 6 क्या है, क्वोशिएंट है। और 2 क्या है, 2 आर द रिमाइंडर, 2 आर द रिमाइंडर, है ना। यानी ये देखो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, देखो 6 हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन की जगह, और रिमाइंडर क्या होगा 2 हो जाएगा। तो 6 फ्रैक्शन 2/3 क्यों हुआ, देखो देखो मैं फिर से बताता हूँ, देखो 6 हो गया हमारा क्वेश्चन क्यू, और 2 हो गया हमारा रिमाइंडर आर। तो वहां पे मैंने देखो क्यू की जगह मैंने 6 रख दिया और आर की मैंने 2 रख दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा। रिमाइंडर 0 हो तो, हाँ रिमाइंडर 0 हो तो वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होता, वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा ही नहीं। चलो अगर आप ध्यान से देखो, अगर रिमाइंडर 0 होगा तो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा, इस बात को ध्यान दो। देखो जैसे मान लो प्रश्न देख लेते हैं, चलो इट इज अ गुड क्वेश्चन कि अगर रिमाइंडर 0 हो तो हमें क्या करना चाहिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो सर इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछना चाहिए आपको कि चलो इस क्वेश्चन बहुत आसान है। एक क्वेश्चन बच्चे का है कि सर अगर रिमाइंडर 0 होगा तो क्या करेंगे, ध्यान से करो। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप मैसेज कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा कम मैसेज करो, ठीक है। डाउट है तो कम मैसेज करो। देखो r = 0 का मतलब क्या हुआ, r = 0, जैसे कि एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। देखो r = 0 का मतलब ये हुआ कि इट इज नॉट ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे मान लो कि 18/3, अगर आप इसका पहाड़ा इसका भाग दोगे क्या होगा, देखो भाग दो, 3 भाग देंगे, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, तो हियर रिमाइंडर इज 0। बट अगर आप ध्यान से देखोगे इट इज नॉट ए फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन नहीं है। ध्यान दो, ये फ्रैक्शन है क्यों, देखो देखो 3 1 जा 3, 3 6 जा
16, यानी 6 क्या है, 6 इज द होल नंबर, 6 इज द होल नंबर, 6 इज द होल नंबर। हम पता है कि होल नंबर इज नॉट ए फ्रैक्शन, होल नंबर इज नॉट ए फ्रैक्शन, समझ में आ गया। हाँ ठीक है, देखो बहुत बच्चे बता भी रहे हैं कि बार बार आप वाई मत टाइप करो, जिससे क्या होता है बच्चा सबको स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम होती है। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था सर, बच्चे ध्यान देंगे। एक बच्चे का सवाल ये था कि सर अगर रिमाइंडर 0 होगा तो क्या होगा, तो ध्यान दो, रिमाइंडर कभी भी 0 होगा ना तो वो फ्रैक्शन नहीं होगा। जैसे देखो यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो रहा था, देखो यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो रहा था, तो मैंने आपको बताया था रिमाइंडर 0, यानी देखो 3 6 जा 18, और 6 क्या है, 6 है होल नंबर, और हमें पता है होल नंबर इज नॉट ए फ्रैक्शन, होल नंबर इज नॉट ए फ्रैक्शन, एंड देन इट इज नॉट ए फ्रैक्शन। अगर रिमाइंडर 0 होता है यानी दो फ्रैक्शन आर नॉट ए फ्रैक्शन, दो नंबर आर नॉट ए फ्रैक्शन, समझ में गया। यानी रिमाइंडर 0 होगा तो वो फ्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से आप लोगों को सवाल पूछना है, ठीक है। हाँ ये भी बात मैंने बोलना वाला था, देखो क्लास के दौरान आप लोग चैट बॉक्स में इमोजी उमोजी मत टाइप किया करो, ठीक है। और इस प्रकार से कोई बच्चा हमको दिख जाएगा, मैं उनको क्लास से सीधे निकाल दूंगा, ठीक है। इस बात पर ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। चलो अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया ना, तो एक प्रश्न हम लोग कर लेते हैं। और इस प्रश्न करने से पहले आप लोगों को एक पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोग को हमेशा के लिए आप नोट्स बना सको, ठीक है, याद भी रहे। चलो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, यही मैंने आपको बताया सारी चीजें, ठीक है। मैंने आपको यही याद कराया है कि क्वेश्चन रहता है, यहाँ रिमाइंडर रहता है, नीचे क्या होता है, डिवाइजर रहता है, ठीक है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया चैट में डबल टाइप कर दीजिए, ले लिया ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन है देखो, कन्वर्ट 11/7 इनटू द मिक्स फ्रैक्शन। किसी भी बच्चा का गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चा का गलत नहीं होना चाहिए, जितने बच्चे ज्वाइन किए सारे बच्चों का ये उत्तर सही होना चाहिए, ठीक है। चलो जल्दी उत्तर करेंगे इसका, पहले आप कॉपी में करो, फिर इसका उत्तर पोल्स में करना, पहले आप कॉपी में करो, सारे बच्चे करेंगे, पहले कॉपी में करेंगे, फिर इसका उत्तर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे। ध्यान से उत्तर करेंगे, ध्यान से, ध्यान से उत्तर करेंगे। तो मैं आपको लिख भी देता हूं ताकि आपको याद रहेगा, ध्यान दो। जो नीचे डिनोमीटर वो तो हमारा डिनोमीटर होता ही है, बाकी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन, और यहाँ पे होता है हमारा रिमाइंडर। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर करने के लिए। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 32 स्टूडेंट में से 12 स्टूडेंट ने इस प्रश्न का उत्तर, इस क्वेश्चन का उत्तर पोल सेक्शन में कर दिया। चलो रेस्ट स्टूडेंट प्लीज गिव द आंसर इन द पोल सेक्शन। इसका आंसर कहाँ करना है, पोल में उत्तर करना है आपको, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल है, सारे बच्चों को इस क्वेश्चन का उत्तर करना है, ठीक है। चलो 16 स्टूडेंट ने कर दिया, 33 स्टूडेंट में से 16 स्टूडेंट ने कर दिया इस प्रश्न का उत्तर, और कहा किया है, पोल सेक्शन किया। चलो रेस्ट स्टूडेंट प्लीज गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। जल्दी जल्दी इसका उत्तर क्या करेंगे, पोल सेक्शन करेंगे। चलो लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, जल्दी जल्दी करेंगे। अगर आप पोल सिस्टम उत्तर नहीं करते हो, पोल में आप आंसर नहीं देते हो, तो आपके अटेंडेंस लगने की चांस बहुत ही कम है। तो सारे बच्चों को कोशिश करना, ट्राई करना है कि पोल सेक्शन में उत्तर, पोल सेक्शन में आंसर जरूर करें, ठीक है। सारे बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य है। चलो लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी करेंगे सर बच्चे, इस प्रश्न का उत्तर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। लास्ट 5 सेकंड, मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का उत्तर कहां कर देंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। चलो बहुत बढ़िया बहुत ध्यान दो, कितना आसान प्रश्न है। सिंपली हमें 11 में क्या करना था, 7 से डिवाइड करना था। चलो 7 1 जा 7, और यहाँ हो गया 4, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखना है। हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वही डिनोमिनेटर हमारा मिक्स फ्रैक्शन का होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन है तो ऐसे गलत हो गया, ऑप्शन बी सी डी में से कोई होता है। चलो अब दूसरा देखेंगे कि 1 क्या है, 1 हमारा है क्वेश्चन, और 4 क्या है, 4 हमारा है रिमाइंडर। यानी 1 हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन, और 4 हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। तो 1 फ्रैक्शन 4/7। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई।
टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। समझ में आ गया? तो इट इज द कॉम्बिनेशन, इट इज द कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। इट इज द कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ तो समझ में गया? हाँ चलो, अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, ये क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या सर वो क्वेश्चन क्या कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से तो आपने मिक्स फ्रैक्शन में बदल दिया, क्या ऐसा भी होता है कि मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो जाए? हाँ वो भी होता है, जैसे कि मैं आपको शुरू में बताया था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में सीख लिया था, जैसे कि मैंने इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन में बदलना सीख लिया। क्या हम लोग मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना सीख सकते हैं? क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में तो हमने बदलना सीख लिया, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बदल सकते हैं? हाँ हम बदल सकते हैं। ठीक है, चलो इसको भी मैं सिखाता हूँ, बहुत ही आसान है, सिंपली 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 आपको 2 मिनट के लिए स्क्रीन पे देखना है, उतने में आप सीख जाओगे। 2 मिनट के लिए स्क्रीन देखना है, चलो ध्यान देंगे। चलो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपके पास 4 फ्रैक्शन 2/3। इट इज अ मिक्स फ्रैक्शन, इट इज ए मिक्स फ्रैक्शन, इट इज ए मिक्स फ्रैक्शन। और हमें इसको कन्वर्ट करना है किस में? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। किस में कन्वर्ट करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। किस में कन्वर्ट करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ कुछ बच्चे को आता है तो कुछ बच्चों ने कर दिया, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं आता, ध्यान देंगे। अच्छा कुछ बच्चों को आता है, चलो जिन बच्चों को नहीं आते बच्चे ध्यान देंगे किस प्रकार से करते, ठीक है? अब बाकी जिन बच्चों को आता है बच्चे आंसर कर दिए तो शांत रहेंगे थोड़ा सा कुछ देर के लिए, 2 मिनट के लिए। देखो देखो ध्यान दो, कैसे करते हैं ध्यान दो। सबसे पहले तो मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, क्या नोट लिखवाया था? याद से लिखेंगे नोट, क्या लिखवाया था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो या मिक्स फ्रैक्शन, ऑलवेज डिनोमिनेटर आर सेम, डिनोमिनेटर आर सेम। क्या लिखवाया था आपको? डिनोमिनेटर आर सेम, मतलब कि इसका डिनोमिनेटर 3 है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर क्या होगा? 3 होगा। यहां तक क्लियर? अब हमें एक ही निकालना है, सिर्फ नोमरेटर को निकालना है। चलो तो उसको मैं सिखाया, तो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से स्क्रीन पर सारे बच्चे देखेंगे। अब कोई बच्चा चारों पर ध्यान नहीं देगा, सारे बच्चे कहाँ ध्यान देंगे? स्क्रीन पर ध्यान देंगे। ध्यान दो, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर रहता है और जो मेरा होल नंबर होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो कुछ बच्चे बता रहे हैं, देखो हाँ इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। चलो मल्टीप्लाई करो, 4×3=12, 4×3=14, 4×3=12, ना कि 14, 4×3=12। अब क्या करते हैं, जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आता है इसको हम लोग ऊपर वाला जो हमारा न्यूमरेटर होता है इसके साथ ऐड कर देते हैं, जैसे कि 12+2। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैंने क्या क्या किया? 12+2। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैंने क्या क्या किया? मैंने क्या किया, जो डिनोमिनेटर था और जो मेरा होल नंबर था 3×4 कर दिया। जो यहां से आया उससे मैंने क्या किया? उसको मैंने 2 से क्या किया? 2 से क्या किया? मैंने ऐड कर दिया। 2 से मैंने क्या किया? उसको ऐड कर दिया। 2 से मैंने क्या किया? ऐड कर दिया, है ना? चलो ये हो गया आपके पास, देखो 4×3=12 +2+3 कितना हो गया? ये हो गया आपके पास 14/3, 14/3, 14/3। आगे सुन में क्या होता है? 14/3। आगे समझ में आता है ना? चलो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में डबल अटैक करेंगे। इस पर मैं 2-3 प्रश्न करा देता हूँ। हाँ मैं इसे 2-3 प्रश्न करता हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है? चलो ध्यान देंगे, चलो 2-3 प्रश्न देखो, 2-3 प्रश्न देखो आप लोग ध्यान से। चलो देखेंगे सर बच्चे ध्यान से, देखो 7.2/3। चलो सर बच्चे बताएंगे, सर बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी, सर बच्चे करेंगे। इट इज मिक्स फ्रैक्शन एंड हमें क्या करना है? वी हैव टू कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो सबसे पहला मूल मंत्र ये क्या देखना, नोट क्या रखना, जो इसका डिनोमिनेटर वही इसका भी डिनोमिनेटर। ठीक है, फिर क्या करना, इन दोनों का गुना, इन दोनों का गुना करो। गुना करते 7×3=21, क्या किया? इनका गुना किए 7×3=21। जो गुना करने पे आता है उसको हम लोग ऊपर वाले के साथ क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ऊपर वाले के साथ क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा? जोड़ दो, 21+2 कितना मिलेगा? 23/3, 23/3 हो गया। चलो एक प्रश्न और कर लेते हैं यहाँ पे, चलो एक प्रश्न और कर लेते हैं यहाँ पे। 8×4/9। अब बताओ सर बच्चे, अब बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा? 8×4/9। बहुत बढ़िया बच्चों, देखो सबसे पहला आपके मन में क्या आना चाहिए कि इसका जो डिनोमिनेटर वही डिनोमिनेटर इसका भी। ठीक है, चलो आप क्या करेंगे, ये जो 9 है और ये जो 8, इन दोनों का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। चलो मल्टीप्लाई करो,
8 9 जा 72, 8 9 72। फिर जो ये 72 है इसको ऊपर वाले के साथ क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 72 प्लस 2 जोड़ दो, कितना आएगा 76 बट्टा 9, 76, 6 9 9 9, नीचे क्या है 9 है, 6 नहीं 9 9 है। आगे समझ में आपको? चलो अगर आपको ये समझ में आ गया जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल राइट कर दो। हाँ बहुत बढ़िया, आगे समझ में ना आपको? चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, चलो तो इसी से संबंधित एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करना है, पोल सेक्शन जाकर करना है। प्रश्न क्या है, वी हैव गिवन मिक्स फ्रैक्शन, वी हैव गिवन मिक्स फ्रैक्शन। हमें क्या करना है, वी हैव टू कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, चलो यू हैव 2 मिनट, आपको आपके पास 2 मिनट का वक्त है। आराम से सरलता पूर्वक, उम्मीद करते हैं कि किसी भी बच्चा का, एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसका इस प्रश्न का उत्तर गलत हो। ठीक है, चलो सारे बच्चों को उत्तर सही होना चाहिए। 34 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट ने उत्तर दिया है, आंसर दिया। ध्यान से करो, जल्दीबाजी में उत्तर गलती होती है, जल्दीबाजी में उत्तर गलती होती है, जल्दीबाजी में आंसर गलत होता है। ठीक है, चलो लास्ट 40 सेकेंड। लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 30 सेकेंड। 20 students given the answer of this question in the poll section. The rest student please give the answer of this question in the poll section. जल्द से उत्तर करेंगे, 21 बच्चों ने कर, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलो लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे क्या करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, चलो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सिंपली हमने एक आपको ट्रिक बताया था, क्या, जो भी इसका डिनोमिनेटर होता है वही डिनोमिनेटर इसका भी होगा। मतलब सबसे पहले तो हम डिनोमिनेटर को देख के हम लोग ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को ऐसे ही गलत काट दिए। तो कुछ बच्चों ने ऑप्शन ए ऑप्शन बी में टिक किया क्योंकि उन्होंने ऊपर वाले को ध्यान दिया, इसलिए मैंने पहले आपको ये नोट डाल के लिखवाया था, मैंने नोट डाल के लिखवाया था, मैंने नोट डाउन का आपको लिखवाया था। हाँ वही तो देखो, गलती से टिक होगा इसके लिए बहुत बच्चे पिटाएंगे। ठीक है, मैंने उनको बोला पहले कॉपी बनाओ फिर सॉल्व करो। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, देखो अब क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई करने से, तो 7 4 जा 28, 7 चौका 28, फिर 28 को क्या करेंगे, ऊपर वाले के साथ ऐड करते हैं। 28 प्लस 3 क्या होगा, हाउ मच, वे 31, यानी 31/7। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी द राइट आंसर। मोहित गेमर नाम से जो बच्चे जान के बाबा इमोजी मत टाइप किया करो, देखो बहुत बच्चे आपके कंप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे अगर कंप्लेन करेंगे मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, बच्चों को कंप्लेन नहीं आना चाहिए आपके खिलाफ। ठीक है, चलो अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल टैप कर दो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट में डबल टैप कर दो, एक ही बार वाई टैप करना। ठीक है, आगे समझ में आता, आसान प्रश्न था। ठीक है, चलो अब मैं सारे बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि अब हम लोग इसके बाद सीखने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन। अब सभी बच्चों को पता है कि ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, जैसे एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है ना, मल्टीप्लीकेशन होता है, मैं लिख देता हूँ, चलो मल्टीप्लीकेशन होता है, डिवीजन होता है। तो हम लोग फ्रैक्शन का एडिशन मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले अगर इसको पढ़ना है तो इससे पहले हमको एलसीएम आनी चाहिए, इसके पहले हमें क्या आनी चाहिए, हाँ हाँ ठीक है मैं सिखाऊंगा, सारी चीज सिखाऊंगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन पढ़ने से पहले हम लोगों को इसका पढ़ने से पहले हमें एलसीएम आना चाहिए। तो चलो कितने बच्चों को एलसीएम आती है, जिन जिन बच्चों को एलसीएम आती है, लिस्ट कॉमन फ्रैक्शन, लिस्ट कॉमन मल्टीपल आती है, वो बच्चे चैट में टाइप करेंगे, और जिनको नहीं आती है टाइप करेंगे। चलो अगर आपको आती है तो बताओ सर बच्चे, 30 और 60, 30 और 60 का एलसीएम कितना होगा, 30 और 60 का एलसीएम कितना होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, जल्दी बताओ सर बच्चे कितना होगा। चलो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, ध्यान दो, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। 30 60 का क्या करेंगे, 2 से करेंगे, हाँ बहुत तो आने लगा, क्या होगा 15, ये होगा 30। फिर देखते हैं, चलो फिर देखते हैं 3 से, 3 3 5 जा 15, 3 3 जा 30, फिर होगा 5 से, 5 1 जा 5,
5 2 जा 8, है ना। चलो फिर देखते हैं 2 से 2 1 जा 2, 2 2 1 जा 2, फिर क्या करेंगे एलसीएम लेते हैं, फिर क्या लिखते हैं एलसीएम लिख देते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं एलसीएम लिख देते हैं। चलो ये हो गया एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 60, ये आएगा 60, तो इट्स एलसीएम इज 60। अगर लेकिन मैं आपको एक और तरीके बताता हूँ, सभी बच्चे ट्रिक सीखना चाहते हैं, सभी बच्चे अगर इसका ट्रिक सीखना चाहते हैं कि किस प्रकार हम लोग बिना कॉपी में सॉल्व किया, हम लोग बिना कॉपी में सिर्फ देख के हम उत्तर बता सकते हैं। अगर सारे बच्चे सीखना चाहते हैं मुझे चैट में राइट कीजिए, और सारे बच्चे सीखना चाहते हैं जल्दी से चैट में राइट कीजिए इसका शॉर्टकट ट्रिक, तो किस प्रकार से हम लोग एलसीएम निकालते हैं शॉर्टकट ट्रिक से, सीखना चाहते हैं ना। चलो तो मैं एक और सिखाया था, चलो आपको मैं शॉर्टकट ट्रिक सिखाता हूँ, ध्यान दो। तो आपको किसका निकालना था, आपको निकालना था 30 और 60 का एलसीएम। किसका एलसीएम निकालना था, एलसीएम ऑफ 30 एंड 60 का। तो सिंपली देखो, सिंपली ध्यान देना है, बताओ 30 और 60 में कौन बड़ा है, विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर, 30 और 60 में कौन बड़ा है, विच वन इज ग्रेटर 60, है ना। तो जो भी ग्रेटर होता है, जो भी बड़ा होता है उसका पहाड़ा लिख देते हैं, पहाड़ा लिखो 61 जा 16, 62 जा 120, 63 जा 180, ऐसे ही मतलब 4-5 पहाड़ा लिख देते हैं। बाकी इसके बाद क्या करते हैं, पहला काम करते हैं हम लोग टेबल लिख देते हैं, पहला काम क्या करते हैं हम लोग टेबल लिख देते हैं, टेबल मैंने लिख दिया, लिख दिया। दूसरा काम क्या करेंगे, जो हमें इसके अलावा जो इससे छोटा है, 60 से छोटा संख्या कौन सा 30, इससे हम लोग भाग लगाते हैं। तो पहले भाग लगाओ 60 में, तो जब 30 से 60 में भाग लगाएंगे तो क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा, यानी जो पहली बार में कट जाएगा वही इसका एलसीएम हो गया, ये कट गया तो ये इसका क्या हो गया एलसीएम हो गया, यानी एलसीएम ऑफ 30 एंड 60 क्या होगा आपका हो जाएगा 60। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत ही आसान हो गया था, कोई और क्वेश्चन पे करके दिखा दो। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो अगर आपसे मैं पूछता, मान लो मैं आपसे अगर पूछता 3 एंड 4 का एलसीएम बताओ, बताओ सर बच्चे 3 एंड 4 का एलसीएम बताओ। हाँ ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा 3 एंड 4 का एलसीएम समझ में आ जाएगा आपको अभी। चलो नहीं नहीं नहीं, अब बहुत पूछे, 4 नहीं 12 आएगा, ठीक है। चलो देखो किस प्रकार से, देखो ध्यान दो कौन सा ट्रिक है, ट्रिक क्या है, इनमें से कौन बड़ा है, इनमें से 4 बड़ा है, इनमें से कौन बड़ा है, इनमें से 4 बड़ा है, कौन बड़ा है 4 बड़ा है, कौन बड़ा है 4 बड़ा है। तो जो बड़ा होता है, जो ग्रेटर होता है उसका टेबल लिखते हैं, चलो टेबल लिखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। अब इसमें से जो छोटा होता है उससे भाग देते हैं, उससे हम लोग डिवीजन करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 3 से 4 में डिवाइड करते हैं, डिवाइड होगा नहीं होगा। 3 से 8 में डिवाइड करेंगे होगा, 3 से 8 नहीं डिवाइड होगा, लेकिन 3 से जब हम लोग 12 में डिवाइड करेंगे ये डिवाइड हो जाएगा। जो भी नंबर सबसे पहले डिवाइड होता है वही उसका एलसीएम होता है, यानी इसका एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 इज 3 एंड 4 इज क्या 12। अब आपको समझ में आ गया होगा ट्रिक, अब आपको समझ में आ गया होगा ट्रिक, क्या ट्रिक है, जो भी बड़ा होगा उसका टेबल लिखना है, बाकी उससे जो छोटा होगा उससे पहाड़ा ले लो, पहाड़ा उस मतलब उससे डिवीजन करो, जो कट जाएगा वो उसका, जो सबसे पहले कटेगा वही उसका एलसीएम हो जाएगा, जो सबसे पहले कट जाएगा वही उसका एलसीएम हो जाएगा। चलो एक बार मैं फिर एक क्वेश्चन के माध्यम से और करा देते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से और करा देते हैं, ठीक है। चलो आप ही बताओ कौन सा क्वेश्चन करें, समझ आ गया ना। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि और आपसे आप अच्छे से समझ में आ जाए आपको। 3 और 7 का एलसीएम ऑफ 3 एंड 7 बताओ सर बच्चे क्या होगा, एलसीएम ऑफ 3 एंड 7 क्या होगा, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। क्या करना है देखो सिंपली, इनमें से कौन बड़ा है 3 और 7 में कौन बड़ा है 7 बड़ा है, तो 7 में 3 और 7 में कौन बड़ा है 7 बड़ा है। चलो तो 7 में क्या करते हैं लिखते हैं 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, है ना। अब देखो 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, कोई बात नहीं, अब 7 का टेबल लिख दिया। बाकी इनमें से जो छोटा छोटा कौन है, छोटा है यहाँ पे 3, अब इससे भाग देना स्टार्ट करो। सबसे पहले किसे भाग देंगे 7 में, नहीं कटेगा, फिर किस में भाग देंगे 14 में, नहीं कटेगा, फिर भाग देंगे किस में 21 में, ये कट जाएगा, 3 7 जा 21 तो ये कट जाएगा। तो हम बोलेंगे एलसीएम ऑफ 23 एंड 7 आर क्या होगा 27, 21 सॉरी 21 क्या होगा, एलसीएम 3 एंड 7 क्या होगा 21। तो इट इज अ ट्रिक, ट्रिक समझ में आ गया सारे बच्चों को, अगर सारे बच्चों को ट्रिक समझ में आ गया जल्दी से चैट डाउनलोड कर दीजिए, ऐसे समझ में ना। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया एलसीएम, तो ठीक है, इसी का उपयोग, इसी का यूज करके हम लोग अगली कक्षा में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सीख लेंगे। और आज की कक्षा में आप लोग क्या करो, पहले अपना होमवर्क नोट डाउन कर लो।
तो आज की क्वेश्चन में क्या करो आप लोग, पहले अपना होमवर्क नोट डाउन करो। ये जो होमवर्क है आपका 15.1 एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दो। आज ही सभी बच्चों को बनाना। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है मिक्स फ्रैक्शन से हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बदलना है, और इसमें क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है, जो कि मैंने आज अभी सिखाया आपको। ठीक है, चलो तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, टैब डबल टैप कर दो। आपने बना लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो जिन बच्चों ने नहीं बनाया बच्चे बनाएंगे, बना लिया आपने, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने नहीं बनाया बनाएंगे। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, टैब डबल टैप करो, बना लिया। चलो ठीक उसी प्रकार जो एक्सरसाइज 15.2, इसमें भी देखो मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, हाँ नोट्स में भी आपको राइट करना है। जो भी मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलता हूँ उसका आपको नोट्स भी बनानी है। ठीक है, चलो तो टुडेज क्लास होमवर्क इज 15.1 एंड 15.2, एक्सरसाइज 15.1 एंड 15.2। आई होप इट इज क्लियर। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी भी बच्चा को कुछ भी डाउट है, अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। ठीक है, चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।